आप सभी को जय मसीह की। हमारे इस पॉडकास्ट के दूसरे भाग में जिसमें हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कि क्या हम अपना उद्धार खो सकते हैं। तो अब जो दूसरा मेरे हृदय में जो क्वेश्चन है वो ये है आप लोग के लिए, यानी सिर्फ मेरे हृदय में नहीं बट बहुत लोग के हृदय में ये क्वेश्चन होता है कि क्या हम ये मान लें कि जो हम शरीर से पाप करते हैं, शारीरिक पाप जो हम करते हैं, कहीं ना कहीं इसका उत्तर दिया जा चुका है, मगर फिर भी एक क्लियरिफिकेशन के लिए मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि जो हम शरीर के द्वारा पाप करते हैं, है ना, शरीर के द्वारा, अब ये इसमें मैं इंक्लूड करूँगा जाने और अनजाने, है ना, जाने और अनजाने दोनों पाप। क्योंकि शरीर के जो पाप हैं या तो वो हैबिचुअल हैं जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, है ना, और कुछ पाप ऐसे हैं जो है ही हमारे अंदर, है ना, जो हैबिचुअल, जैसे मैं कहूँगा कि हम बचपन से झूठ बोलते हैं तो वो हैबिट में आ जाता है ना। लालच अंदर से आता है ना, क्योंकि वो हमारे अंदर है। क्रोध है वो हमारे अंदर से आता है ना। और शारीरिक अभिलाषा, बेसिकली सेक्सुअल डिज़ायर, है ना, तो उसमें सेक्सुअल डिज़ायर जो है वो अंदर से आते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हम करते हैं वो धीरे से हैबिचुअल हो जाती हैं, जैसे पोर्नोग्राफी है ना, वो तो अंदर से नहीं आता, वो तो हम बाहर से ही देखते हैं। और मास्टरबेशन है ना, हिंदी में जिसको हस्त मैथुन बोलते हैं, तो ये हैबिचुअल है ना, क्योंकि बचपन से तो हमको नहीं पता होता है क्या है कैसा है, लेकिन हम वो धीरे से देख के सुन के करना सीखते हैं और फिर हम करते जाते हैं एक समय पीरियड तक। तो ये सब चीज़ें जो हैं, है ना, करने के बाद मनुष्य के हृदय में गिल्ट आता है कि यार मैंने तो पाप कर दिया, है ना, मैंने तो परमेश्वर की दृष्टि में, और कहीं ना कहीं आप लोग एग्री करेंगे ये चीज़ कि जब भी ऐसा होता है ना, तो जब हम प्रार्थना में होते हैं या कोई ऐसा संगति में होते हैं, तब ये हमारा विवेक, है ना, या हमारा दिमाग बार बार स्ट्राइक करता है कि तू इसके काबिल नहीं है, तू लायक ही नहीं है इसके, है ना। और इस तरीके से वो क्या करता है, उस चीज़ों से जो परमेश्वर ने हमें दी है उससे तोड़ने की कोशिश करता है। बट मेरा बेसिकली क्वेश्चन ये है कि क्या ये चीज़ जो है वो हमारे उद्धार में इफ़ेक्ट डालती है, और अगर डालती है या नहीं डालती है तो इसको हम कैसे क्लियर करेंगे, हाउ। तो जैसा तुमने अभी जो प्रश्न किया उसी में आंसर भी छिपा था। तो इसका जैसा जो मैं समझ में अभी तक मेरे को जितना समझ में आया है, मैं इससे रिलेटेड दो पद भी रखना चाहता हूँ जो कि इब्रानियों में है, जो कि मुझे लगता है कि लोगों के अंदर में रहता है, जहाँ पर लिखा है कि क्या मैं उद्धार खो सकता हूँ टाइप का। तो पहला है 6वां अध्याय, उसका 4 पद से 6 पद, इब्रानियों 6 4 से 6 हिंदी में पढ़ेंगे। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। तो अनहोना है जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन है कि असंभव है, इम्पॉसिबल। मतलब जो परमेश्वर के उद्धार के स्वाद को चख चुके हैं, उन सब चीज़ों को चख चुके हैं, यदि वे फिर से भटक जाए तो उनका दोबारा मसीह को ग्रहण करना असंभव है, क्योंकि उन्होंने मतलब मसीह के बलिदान को मतलब तुच्छ वस्तु जाना है, उसे दोबारा क्रूस पे चढ़ा रहे, मतलब ये वाला चीज़ बोलता है। और दूसरा इब्रानियों में ही है 10वां अध्याय, इसका 26 पद, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। 27 पद भी पढ़ लेंगे। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोहना और आग का ज्वलन बाकी है,
जो विरोधियों को भस्म कर देगा। 28-29 भी पढ़ लेंगे। जब मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा और वचन के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। तो इन दोनों ही पदों में मतलब ये देखने को मिलता है कि यदि कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, उसके बाद यदि वो भटक जाए या वो जानबूझ के पाप करे, तो उसके लिए बलिदान है ही नहीं, अब वो दंड के लिए वो है। तो इससे बोला जाता है कि इसलिए तुमको तो पाप नहीं करना है, पाप किए हो प्रभु को ग्रहण करने में तो क्षमा मांगना है, नहीं मांगे तो तुम दंड के भागी होगे, उद्धार खो दोगे। तो यदि मैं इसको ध्यान से पढ़ूं तो बाइबल बोलता है यदि मैं उद्धार पाने के बाद जानबूझ के मैं पाप किया तो मेरे लिए वापस आना असंभव है। तो हम लोग यदि ऐसा सोचते हैं और फिर किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि तुमने उद्धार पाया, अब तुमसे गलती हुआ है, तुमको क्षमा मांगना है, तो बाइबल तो बोलता है कि वो वापस आ ही नहीं सकता। लेकिन हमारा ट्रीटमेंट ऐसा रहता है कि वो उद्धार में आया, वो माफ़ी मांग लिया, तो ठीक है प्रभु तुमको माफ़ कर दिया। तो कैसे वापस आ रहा है जब बाइबल बोलता है कि दोबारा वो वापस आ ही नहीं सकता यदि वो जानबूझ के पाप किया तो इसमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे कौन से पाप के बारे में बात हो रहा है, वो हम लोग को थोड़ा सा समझना चाहिए। अब मैं उस चीज़ को थोड़ा सा दिखाने का कोशिश करूँगा। पहला तो ये है कि जब हम उद्धार में आने के बाद यदि हमसे कोई गलती होता है, हम लोग परमेश्वर से बोलते हैं प्रभु गलती हो गया, सॉरी। तो जैसे जुगनू ने बताया कि पाप जब क्षमा होते थे तो पाप इसलिए क्षमा नहीं होते थे कि हम सॉरी बोल रहे भाई माफ़ कर दो, पाप इसलिए क्षमा होते थे क्योंकि किसी को मरना पड़ता था, बलिदान चढ़ाया जाता था, इसलिए पाप क्षमा होते थे। हम प्रभु को ग्रहण करने के बाद भी यदि हमसे गलती होती है, हम पाप करते हैं और हम क्षमा मांगते हैं, तो हम यीशु मसीह को दोबारा क्रूस पे चढ़ाते ऐसा नहीं बोलते, हम उसी बलिदान की ओर वापस देखते हैं। तो वही वाला चीज़ है कि वही बलिदान जो मेरे भविष्य के पाप थे, जो मैं करने वाला था, मेरे को नहीं मालूम था, वो जब मैं पाप किया तो उसी बलिदान को देख रहा हूँ और उसी बलिदान के आधार पे मैं क्षमा मांग रहा हूँ। तो इसका मतलब तो यही है ना कि मेरा प्रेजेंट में जब मैं प्रभु को ग्रहण किया, उस समय में मैं जो बलिदान को मैं ग्रहण किया, मेरे को मालूम नहीं था भविष्य में पाप करूँगा, लेकिन जब मैं किया तो वही बलिदान वहाँ भी काम है। मतलब वो भविष्य के भी पापों को ऑलरेडी क्षमा करने के लिए वो बलिदान लागू हो चुका है ना, वो क्षमा मेरे को मिल चुकी है, चाहे मैं वो भविष्य में जाके पाप करूँ, है ना। तो मतलब यहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है कि यदि हम सोचे कि मैं उद्धार में आने के बाद यदि मैं पाप किया और मैं माफ़ी नहीं मांगा, लेकिन मैं उस बलिदान पे विश्वास करता हूँ, तो यहाँ सोचने वाली बात है, पाप तो बलिदान होने के कारण क्षमा होते हैं ना, मेरे माफ़ी मांगने से नहीं। यदि मैं उस बलिदान को चढ़ाया हूँ तो मेरे पाप क्षमा हुए, तो मैंने तो उस बलिदान पर ऑलरेडी विश्वास किया है, तो मेरे पाप तो क्षमा होने ही चाहिए। तो ये मेरे को एक गिल्ट से मतलब आज़ाद करता है कि मैं हर पाप का मैं हिसाब से माफ़ी नहीं मांग पा रहा हूँ, तो भी मेरे पाप क्षमा है, क्योंकि वो बलिदान जो पापों की क्षमा के लिए होना था वो ऑलरेडी प्रभु ने चढ़ा दिया है और मैं उस बलिदान को थामा हुआ हूँ। तो यहाँ पे जो यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद छोड़ने वाली बात है, इसमें मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, जैसा मेरे को समझ में आता है, जैसे पोर्नोग्राफी और ये सब दारू पीना, गुटखा खाना, ये सब चीज़ का जो बोलते हैं, हाँ इन सब के द्वारा परमेश्वर की महिमा नहीं होती है ना। तो जैसे हम इन गलतियों को देखते हैं कि यदि कोई प्रभु को ग्रहण करने के बाद गुटखा खा रहा है, गुटखा खा के चर्च आ रहा है, या किसी एडिक्शन में है, उसको छोड़ नहीं रहा है, तो वो सही जीवन नहीं जी रहा है, उसको वो चीज़ छोड़ना है, तभी वो चर्च में आना है ना। तो जैसे एक बार मैंने प्रश्न किया था अपने ही घर में, मम्मी लोग नए नए प्रभु में आए थे, तो मैं पूछा था कि यदि एक व्यक्ति प्रभु को आज ग्रहण किया, उसके अंदर में क्या एडिक्शन था, 5 साल बाद वो उस एडिक्शन को छोड़ पाया, तो क्या उन 5 साल के दौरान उस पर दंड की आज्ञा थी कि नहीं? यीशु मसीह को ग्रहण किया था वो, लेकिन 5 साल लगा उसका एडिक्शन छोड़ने में, तो उन 5 साल के दौरान उस व्यक्ति पर दंड की आज्ञा थी कि नहीं? उनका जवाब था थी, क्योंकि उसने एडिक्शन नहीं छोड़ा था प्रभु को ग्रहण करने के बाद। मैंने बोला दंड की आज्ञा नहीं थी, क्योंकि उसने यीशु मसीह को ग्रहण कर दिया था, उसने उस बलिदान को एक्सेप्ट कर लिया था, जो कि पापों की क्षमा के लिए, मतलब दंड की आज्ञा नहीं है। भले उसको एडिक्शन छोड़ने में टाइम लगा, वो ठीक है, लेकिन परमेश्वर की नज़र में धर्मी है, क्योंकि वो यीशु मसीह के बलिदान, उसके जी उठने पर विश्वास करता है। तो
ये वाला चीज़। तो हमारे अंदर में वही रहता है कि हमें उस उद्धार के जो हमारा जो फाउंडेशन है उसको थामे रहना है। जी। अब पाप क्या करता है, जैसा मेरे को समझ में आता है, पाप एक बहुत गड़बड़ चीज़ करता है। पाप ना, यदि आप एडिक्शन और इस सब में फंसे हुए हो उद्धार के बाद भी, पाप ना आपके दिल को कठोर कर सकता है, दिल को कठोर कर सकता है, और इस हद तक कठोर कर सकता है कि आप यीशु मसीह के पास वापस लौटना नहीं चाहोगे। तो वो चीज़ से हमें सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अविश्वास, जैसा मेरे को समझ में आता है, उद्धार खोने का एक ही कंडीशन जैसा मेरे को समझ में आता है वो ये है, आप यीशु मसीह को ठुकरा दो, मेरे को वो मेरा उद्धार करता नहीं, और मुंह से नहीं, सिर्फ मुंह से नहीं, दिल से ठुकराना, जो कि एक विश्वासी कर ही नहीं सकता, क्योंकि एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति प्रभु को छोड़ना ही नहीं चाहता है। वो एक नेचुरल है कि वो मेरा बाप है, मैं उसका बेटा हूँ, मैं उससे अलग ही नहीं होना चाहता, ये फीलिंग रहती है। लेकिन आप किसी एडिक्शन में फंसे हो या किसी पाप में फंसे हो ना, तो वो आपके दिल को कठोर कर सकता है धीरे 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 धीरे, कि मैं कितनी बार वही गलती कर रहा हूँ, कितनी बार। तो वो आपको परमेश्वर से दूर, मैं क्या परमेश्वर को ग्रहण किया उसके बाद भी मैं उसके अनुसार जी नहीं पा रहा हूँ बोल के ना, वो आपके दिल को कठोर करने लगेगा, और वो आपको कोशिश करेगा कि आपको परमेश्वर से दूर कर दे, इस हद तक कि आपको, मैं परमेश्वर के पास वापस नहीं जाना चाहता। तो उस कंडीशन में मतलब आप फंसे नहीं, जैसा मेरे को समझ में आता है। इसीलिए आपको ये हमेशा जानने की ज़रूरत है कि मैं परमेश्वर की नज़र में सिद्ध हूँ, चाहे मेरे से गलती हो रहा है, भले ही परमेश्वर को पसंद नहीं है, लेकिन परमेश्वर उस चीज़ से मेरे को बाहर निकालेंगे, लेकिन मेरे को परमेश्वर के पास वापस जाना चाहिए, क्योंकि मैं परमेश्वर की नज़र में सिद्ध हूँ यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा। और इसका मैं एक रेफरेंस देना चाहता हूँ, इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय उसका 12 से 14 पद, इसको पढ़ेंगे एक बार। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, क्योंकि हम मसीह के भागीदारी हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। बस यहाँ पे बोल रहे कि तुम्हारे बीच में कोई ऐसा दिल ना हो अविश्वास का, जो जीवित परमेश्वर से दूर चले जाए, और बोलता है कि तुम्हारे में से किसी का दिल पाप के कारण कठोर ना हो जाए, है ना। हार्डन लेस्ट एनी ऑफ यू बी हार्डन थ्रू द डिसीटफुलनेस ऑफ सिन, क्योंकि हम मसीह के भागीदार होते यदि हम उसके शुरुआत के भरोसे को, या इंग्लिश में लिखा है शुरुआत वाले हियाव को अंत तक थामे रहते हैं। तो शुरुआत वाला मेरा हियाव क्या था? यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पे मरा, वो मेरे लिए जी उठा, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। यदि मैं उसको थामे रहता हूँ अंत तक, मैं मसीह का भागीदार हूँ। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि एक क्या बुरा दिल, अविश्वास का दिल को बुरा दिल बोलता है, वो परमेश्वर से दूर जाना, जीवते परमेश्वर से दूर जाना, इस बात पर जोर दे रहा है। और ये काम कैसे होता है? पाप करने से दिल हमारा कठोर हो जाता है, हम कठोर हो जाते हैं। तो मेरे को वही समझ में आता है कि मेरे से चाहे गलती से पाप हो रहा है या जानबूझ के पाप हो रहा है, मेरा उद्धार मेरे किए हुए काम पे नहीं है, मेरा उद्धार प्रभु के किए हुए काम पे है। और मेरा काम क्या है? उस पर विश्वास करना, शुरुआत से जो थामा हूँ अंत तक थामे रहना। भले मेरा जीवन डामाडोल हो रहा है, लेकिन मेरे को उस हियाव को नहीं छोड़ने देना है। और जो एडिक्शन और जो पाप है ना, वो पूरा कोशिश करता है, यदि हम उसमें फंसे हुए ना, वो गिल्ट फीलिंग लाएगा और बार बार लाएगा, और ये कोशिश करेगा कि मैं परमेश्वर से दूर जाऊँ, अब मैं उसके पास नहीं जा सकता, अब मैं मतलब हद हो गया, मेरे से इतना हो गया है कि अब मैं परमेश्वर के पास जा ही नहीं सकता, मैं इसमें फंस गया हूँ। वो कोशिश यही करेगा कि आपका दिल कठोर हो जाए, आप जीवते परमेश्वर से दूर आ जाओ। और परमेश्वर वही चीज़ हम लोग को वचन में यही चीज़ दिखाता है कि तू मेरी नज़र में सिद्ध है, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा तू सिद्ध है। अपनी धार्मिकता के कारण तू मेरे नज़र में नहीं खड़ा है, तू मेरी धार्मिकता के कारण मेरे सामने खड़ा है। तो उस चीज़ को थामे रहा, अंत तक थामे रहा। इसलिए मैं कुलुस्सियों की पत्र में वो अलग दिखाया था कि हम उसकी नज़र में पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक है, यदि हम उस उद्धार को थामे रहते हैं करके वहाँ भी लिखा है। तो वहीं पर दोनों जगह पे यही जोर दिया है। और यीशु मसीह भी यही बोलते हैं कि परमेश्वर का काम ये है कि उस पर विश्वास करो जिसको उसने भेजा है, यीशु मसीह पर विश्वास करो। और पहला यूहन्ना, जिसने यूहन्ना का सुसमाचार लिखा, उसने पहले यूहन्ना में बात किया है, एक पाप होता है जो मृत्यु के लिए नहीं है, एक पाप होता है जो मृत्यु दंड के लिए है ना। और बोलता है कि यदि हम उसकी आज्ञा को जानते हैं, पालन करते हैं, तो हम उसमें बने हुए, हम ज्योति में चलते हैं करके बोलता था। हम लोग को लगता था, मेरे को लगता था
कौन सी आज्ञा? आंखों से व्यभिचार मत करो, अपने दुश्मन से प्रेम करो, कौन सी आज्ञा? तो पहले अध्याय दूसरे अध्याय में वो सब बात करता है, लेकिन तीसरे अध्याय में वो डिफाइन करता है कौन सी आज्ञा की बात कर रहा है। वो 23 में बोलता है कि उसकी आज्ञा ये है, एंड दिस इज हिज कमांडमेंट, पहला यूहन्ना 3:23, दैट वी शुड बिलीव ऑन द नेम ऑफ हिज सन जीसस क्राइस्ट। हम लोग यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करेंगे, ये उसकी आज्ञा है। एंड लव वन अनदर, और एक दूसरे से प्रेम रखेंगे। तो वहाँ भी वो जोर देता है कि उसकी आज्ञा की जो मैं अब तक बात कर रहा था, वो उसकी आज्ञा ये है कि यीशु मसीह पर विश्वास करूँ जी। तो थ्रू आउट मतलब मेरे को वही समझ में आता है कि यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में जो बातें बोली, जो आज्ञाएं दी, वो उन्होंने न सिर्फ परमेश्वर के स्टैंडर्ड को वहाँ पे रख दिया कि तुम लोग ये सोचते हो कि व्यभिचार नहीं करना, मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम आंखों से व्यभिचार करते हो, आशा रखते हो, तुमने दिल में व्यभिचार कर दिया है ना। हत्या नहीं करना, यदि तुम किसी के विरुद्ध नफरत रखते हो, क्रोध रखते हो बिना कारण के, तुमने हत्या कर दी है। मतलब परमेश्वर का स्टैंडर्ड ये है। मतलब यीशु मसीह ने परमेश्वर को वहाँ का परमेश्वर का स्टैंडर्ड भी वहाँ रख दिया था, और मनुष्य को ये दिखा दिया था कि कोई भी मनुष्य परमेश्वर के अनुसार मतलब पूरा कर ही नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर की आज्ञा, नए नियम में यही है कि तुम यीशु मसीह को थामे रहो, उस उद्धार को थामे रहो। तो तुम्हारा बाकी जो सब चीज़ है वो परमेश्वर तुमको निकालेंगे उस चीज़ से। वो तुमको अपने अनुसार, मतलब वायदा ही है ना कि तुम मसीह के समानता में है ना बदलते जाते हैं करके बाइबल बोलता है ना। तो मेरा काम ये है कि उस उद्धार के भरोसे को थामे रहूं। यदि मैं कोई एडिक्शन में वो चल रहा हूँ, मैं पाप मेरे को ऐसा कठोर ना करे कि मैं परमेश्वर के सामने ना जाऊं। मैं हमेशा याद रखूं यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा मैं सिद्ध हुआ हूं, तो मैं जाऊंगा ही प्रभु के साथ। बहुत सारा बात तो आकाश जी ने बोल दिया है, लेकिन कुछ एक बात जो रिंकू आपने पूछा है उस विषय में, जाने अनजाने पाप, एडिक्शन और ये सब चीज़ के विषय में कुछ बातें मैं आकाश जी के साथ सहमत होते हुए ऐड करना चाहूँगा, जोड़ना चाहूँगा। जी बिल्कुल। उन्होंने सही कहा कि जिस विषय में वो बोल रहे हैं कि उद्धार को खो देना एक ही कारण से हो सकता है कि यदि हम मसीह का इनकार कर दें, और इस बात से मैं सहमत हूँ। उसके अलावा कोई और ऐसी बात नहीं है जो मैं समझता हूँ कि उद्धार के खोने के पीछे हो सकती है, चाहे जानबूझ के पाप हो, चाहे अनजाने में पाप हो, चाहे कोई एडिक्शन हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। बीच में एक बात उठी थी जो ये बोली गई कि कोई व्यक्ति है किसी एडिक्शन में है, यदि उसने यीशु मसीह को आज ग्रहण किया और 5 साल बाद वो उस एडिक्शन से छुटकारा पाया, और लोग अगर ये कहते हैं कि तुझे पहले छुटकारा पाना था फिर आना था, तो मेरा प्रश्न ये है कि जो बीमार नहीं है उसको वैद्य की क्या ज़रूरत, जो रोगी नहीं है उसको डॉक्टर की क्या ज़रूरत, छुटकारा पाने के बाद आए। जी जी। यदि वो अपने से छुटकारा पा लेता जी, यदि वो अपने से अपनी लड़ाई जीत लेता, यीशु मसीह की उसको क्या आवश्यकता है। हम निर्बल हैं पाप के कारण। जी। पाप हमने अपनाया नहीं, हम जिस चीज में जन्मे उसमें पाप था। जी। कहने का मतलब ये है कि मैं फंसा हुआ हूँ। मुझे अब आप ऐसा अगर ये बोलता हूँ मैं कि मेरे को पहले छुटकारा पाना है, तो अगर इसको मैं समझने की कोशिश करूँ, एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। जी। एक अंधे को एक रास्ता दिखाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो आंखों से देख सके। जी। या अगर कोई दलदल में धंस रहा है तो उसको अगर उस दलदल से निकालना है तो एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उस दलदल के बाहर हो। जी। दलदल में दूसरा व्यक्ति फंसा हुआ है और ये कहे कि तू मेरा हाथ पकड़ ले, मैं तेरा हाथ पकड़ लूं और खींच लें, तो वो एक दूसरे को पाप के उस दलदल के अंदर में ही ढकेलते चले जाएंगे। और मनुष्य को ये चीज समझना जरूरी है जी। कि जो खुद पापी है वो दूसरे पापी को रास्ता नहीं दिखा सकता। इसीलिए ही हम गाते हैं कि स्वर्ग को छोड़ के वो आया हमारे धरती पे, इस भवसागर में हमको वो देख नहीं पाया और इस दलदल में से वो हमको खींच निकाला। अब आप ये समझो कि हम अंधे हैं, लेकिन यीशु मसीह दृष्टि वो देख सकता है, वही हमको राह दिखा सकता है। दूसरा, हम दलदल में हैं, लेकिन यीशु मसीह उस दलदल के बाहर। यानी कि आप अगर वचन भी पढ़ोगे तो देखो, जिस पानी में पौलुस पतरस डूब रहा है, उस पानी में यीशु मसीह चल रहा है, खड़ा है। अब पतरस अगर खुद ही उठ जाता, खुद ही निकल आता, तो उसको चिल्लाने की क्या आवश्यकता होती, हे स्वामी, हे यीशु, मुझे बचा।
जी। और सबसे सुंदर बात उस अध्याय का, उस बात का ये है कि यीशु मसीह तुरंत आया, उसके हाथ को पकड़ा, खींचा और उसको उठाया। जी। कहने का मतलब ये है कि पतरस खुद में सक्षम नहीं था कि उससे बाहर निकलता, उसको किसी की एक सहायता की जरूरत थी कि उसको निकाले। जी। जी। वैसे ही अगर हम पाप में हैं तो हम खुद से उसके उद्धार को नहीं पकड़ सकते, नहीं प्राप्त कर सकते, हमको यीशु मसीह की आवश्यकता है। और जो उसके आगे का क्या है क्या नहीं है उस विषय में आकाश जी ने बहुत सारी चीज़ें बोल दी है। पर यदि मैं बोलता हूँ कि मुझे दंड मिलेगा, यदि मैं बोलता हूँ कि नहीं मेरे को दंड मिलना है या ये है या वो है, मैं ये चीज़ इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक सामान्य सी मेंटालिटी है, एक सोच है। जी। आज का नर्सरी में, क्लास 1 में, KG 1 में कोई बच्चा है, जी। उससे कुछ गलती होती है, उससे कोई सामान टूट गया, उससे अगर कुछ ऐसा हो गया जिसके लिए उसको मना किया गया था, जी। सबसे पहले उसके दिमाग में दो ही बात आती है, जी। या तो मेरे को डांट पड़ने वाला है या तो मेरे को मार पड़ने वाला है। दूसरा, ये अगर कोई वास मेरे से टूट गया जो बहुत कीमती, इसको मैं छुपा देता हूँ, जैसे आदम ने किया। छुपा देता हूँ। जी। तो ये दो चीजें आएगी। तो मेरा कहना ये है कि उस बच्चे को हमने तो अभी कुछ सिखाना शुरू ही नहीं किया, उसके दिमाग में ये चीज कैसे आ रहा है कि मैं गलत किया हूँ, मेरे को पड़ेगा। जी। मतलब कुछ ना कुछ फिर वही सोच, कुछ ना कुछ फिर वही अंदर में है। तो मेरा कहना ये है कि वो बच्चा डर रहा है कि डांट पड़ेगा, मार पड़ेगा, तो सही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ गलत है। लेकिन अगर वो बच्चा ये सोच रहा है कि इसको मैं छुपाऊं, तो वहां वो गलत है। क्यों? क्योंकि फिर वो या तो अपने माँ बाप के प्रेम को नहीं समझ पाया, या तो वो अपने आप से अनजान है कि उसके माँ बाप उससे कितना प्रेम करते हैं। क्योंकि अगर है तो रोमियो 8 अध्याय का पहला पद एक बहुत अच्छी बात बोलता है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। जी। तो अब आप मेरे को बताओ कि कौन यीशु मसीह में नहीं है और दंड दे सकता है? क्योंकि आगे जब आप पढ़ोगे तो 8वें अध्याय में ही, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? मतलब यीशु मसीह के बाद भी आपको किसी चीज की कमी है, वो देने को तैयार है। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। जी। यस। तो धर्मी ठहराने वाला परमेश्वर खुद है। जी। तो मैं नहीं सोचता हूं कि मनुष्य की स्टैंप की या रिकॉग्निशन की या सर्टिफिकेट की मेरे को जरूरत होगी। जी। क्योंकि आप एक चीज को आप देखो, मैं वचन से बोलता हूं, मूसा यीशु मसीह नहीं, सॉरी, परमेश्वर पिता के द्वारा चुना गया। क्या परमेश्वर नहीं जानता था कि वह एक कुशी स्त्री से या एक अन्य जाति से विवाह करेगा? जानता था। हो सकता है कि परमेश्वर ने ही वो स्त्री उसके लिए चुनी हो, क्योंकि भली स्त्री किसने, कौन पा सकता है? या तो परमेश्वर की ओर से। लेकिन उस स्त्री के कारण उसके भाई बहन, मूसा के भाई बहन मरियम और हारून उस पर दोष लगा रहे। अब समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि देखो, बात थी तीनों भाई बहन की, जी। लेकिन वहां खड़ा हो गया परमेश्वर, जी। तुम तीनों तंबू में आओ, तुम नबी हो गए अपने जगह, तुम करते होगे, मूसा मेरे आमने सामने बात करता है, मैं उससे बात करता हूं। तो अब यहाँ पे जो चीज मैं बोल रहा हूं, वहां पे आप एक चीज सोच के देखो कि मैं यदि मनुष्य हूं, मैं देख रहा हूं कि कोई पाप किया है, और यदि मैं उसके ऊपर दोषारोपण कर रहा हूं, ना कि उसको उस धार्मिकता के बारे में बता रहा हूं या प्रेम के बारे में बता रहा हूं जो मसीह यीशु में है, कल को ये ना हो कि परमेश्वर मेरे से ही पूछे कि उसको तो मैं धर्मी ठहरा चुका था, तेरे को अब कौन बचाएगा? क्योंकि ये चीज हो चुका है। जी। अय्यूब की कहानी आप पढ़ो, कहानी बोलना मेरे ख्याल में गलत होगा, अय्यूब की जीवनी आप पढ़ो। वो 3 मित्र आए, आज के समय में दोषारोपण ही कर रहे थे, लेकिन अंत में परमेश्वर ने, देखिए
बात यहाँ पे जो चीज़ है वो हमको समझने की है, जो एक अलग टॉपिक पे जा रहा हूँ मैं, जो ये है कि आपका संबंध परमेश्वर के साथ कैसा है वो आप जानते हो और परमेश्वर जानता है। और अय्यूब जब परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप में वो सुना था, लेकिन जब देखा, जाना, सुना, समझा, परमेश्वर के साथ संगति करने पाया, तब वो समझा और झुक के बोलता है कि मैंने क्या अपराध किया। मैं तो अभी तक सुना था प्रभु, लेकिन अब जब तेरे को देख लिया, तेरी विशालता, तेरी परिकाष्ठा, तेरे प्रेम, तेरे बारे में जब मैं झुक के तेरे से माफी मांगता हूं कि मैं कैसे तेरे को ये बोल दिया। और वहां पे फिर वो बोलता है कि ठीक है, जो तेरा है वो हो गया, उसका रोग चंगा हो गया, सब उसको मिल गया, लेकिन वो 3 उसके मित्र, उनको परमेश्वर ये बोलता है कि जाओ अय्यूब के पास, यदि वो तुम्हारे लिए बलिदान चढ़ाए, यदि वो तुम्हारे लिए मध्यस्थता करे, यदि वो तुम्हारे लिए पाप बलि चढ़ाए, तब मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। तो मेरे को समझना ये है कि मैं खुद दलदल में हूँ, दूसरा व्यक्ति भी दलदल में है, तो मैं ये समझूं कि कोई व्यक्ति अगर किसी को बचाए, यदि मुझे बचाया है, तो मुझे उसको देख के परमेश्वर के प्रेम की याद आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे उसको धर्मी ठहराने वाला परमेश्वर खुद है। और आगे जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पे एक बहुत, मतलब क्या बोलना चाहिए, बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया बात लिखा है, उस पर बाद में आता हूँ। पर रोमियो का आप जब 11 अध्याय का 6वां आप पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे लिखा हुआ है, 6वां भी नहीं, आप अगर जब ऊपर जब पढ़ोगे 11वां अध्याय, तो 11वां अध्याय में ऐसा टाइप का है कि क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र शास्त्र एलिया के विषय में क्या कहता है कि वह इज़राइल के विरुद्ध में परमेश्वर से विनती करता है, हे प्रभु, उन्होंने तेरे भविष्यद्वक्ताओं को घात किया और तेरी वेदियों को ढा दिया है, और मैं ही अकेला बचा हूं। मतलब यहाँ पे एक ऐसा लगता है कि घमंड वाली बात है कि मैं ही एक बच गया हूं जो तेरे अनुसार काम कर रहा हूं। लेकिन परमेश्वर उसको क्या बोलता है, परंतु परमेश्वर से उसे क्या उत्तर मिला, मैंने अपने लिए 7000 पुरुषों को रख छोड़ा है जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके। ठीक इसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी हैं। यह हालांकि इज़राइल के विषय में है, लेकिन फिर भी हम सब के विषय में भी इसको ले सकते हैं जी। कि मैं जिसके ऊपर दोष लगा रहा हूं, हो सकता है कि वही परमेश्वर के अनुग्रह से बचा हुआ है। और आगे ये कहता है, यदि यह अनुग्रह से हुआ तो फिर कर्मों से नहीं। जी। तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा यदि ये कर्मों से हुआ तो। जी। और जब आप इसको और मतलब देखोगे और पढ़ोगे, तो यहाँ पे एक चीज़ और लिखता है कि 1 यूहन्ना, जिसके बारे में आकाश जी पढ़ रहे थे, उसमें ये चीज़ लिखा हुआ है कि 3 अध्याय के 6वें वचन में, जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने न तो उसे देखा है और न उसको जानता है। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। ये कितनी गंभीर बात है। यदि मैं किसी को पापी बोल रहा हूं, अगर वो विश्वासी है, तो मैं उसको बोल रहा हूं कि तू शैतान का बच्चा है। जी बिल्कुल। क्योंकि यहाँ ये वचन कहता है, इस वचन के अनुसार अगर आप लोग सहमत होंगे, जी। तो ये कहता है कि वो पाप ही नहीं कर सकता क्योंकि वो परमेश्वर से जन्मा है। और जब ये वाला चीज़ आता है ना, जो मन को कठोर कर देने वाला, और जब ये सारी चीज़ें आती है, तो मेरे को ये समझ में आता है कि हम यीशु मसीह के बलिदान को नहीं समझ पाते हैं, तब हम ये चीज़ को सोचते हैं। क्योंकि यहीं पे लिखा हुआ है कि 8वें अध्याय में ही कि क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिसमें हम हे अब्बा, हे पिता कह के पुकारते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी को डाउट है ना, वहाँ पे जो वचन में पहले बोला कि मैं पाप करता हूँ तो मैं शैतान का बच्चा हो गया, और पाप नहीं करता हूँ तभी मैं परमेश्वर, तो यहाँ पे आत्मा की बात कर रहा है। जी। कौन सी आत्मा हमको मिली? भयभीत होने की, कि परमेश्वर के लेपालक, यानी कि परमेश्वर खुद बोलता है कि तुम मेरे पुत्र और पुत्री हो।
आपके मानने नहीं मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर बोलता है कि तुमको धर्मी ठहराने वाला मैं हूं। परमेश्वर बोलता है कि तुम मेरे पुत्र और पुत्रियां हो। और जब यहाँ पे आप देखो और इसको क्लियर किया है, जब आप आगे पढ़ो, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। मेरे को लगता है कि अब व्यूवर्स को ये चीज नहीं होना चाहिए कि मैं किसका पुत्र हूं या पुत्री हूं। आगे, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस। जी बिल्कुल, आमीन। कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। यस। और इस चीज को जो व्यक्ति नहीं समझता है वही अपने हृदय को कठोर कर सकता है। क्योंकि जब मैं ये समझ रहा हूं कि मैं उसका बेटा हूं, जब मैं ये तब उसको ये ध्यान नहीं आएगा कि मैं अपनी गलती को छुपा दूं। जब उसको पता हो ये वाली बात 8वें अध्याय में ही, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा, क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। मतलब पहला, मैं संतान हूं, तो एक दिमाग ये आ सकता है कि मैं एडॉप्टेड चाइल्ड, लेपालकपन मतलब एडॉप्टेड ही है। लेकिन आगे उसको मैं तुमको वारिस बनाया हूं। वारिस के साथ साथ बोलता है कि और क्लियर करते हुए मैं तुमको संगी वारिस बनाता हूं मसीह का। और क्लियर करने के लिए वो बोलता है कि तुमको मेरे प्रेम से कौन अलग कर पाएगा। 17 बातें इसमें हैं, 17 बातों में जीवन खत्म है। बिल्कुल। और जब आप यहाँ पे पढ़ोगे तो यहाँ पे फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा, मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से भी जी उठा और परमेश्वर के दाहिने ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। अब देखो, जिसको अधिकार है दंड देने का वो तो खुद परमेश्वर के बगल में खड़े होकर मेरे लिए निवेदन कर रहा है कि छोड़ दो इसको। नहीं, छोड़ दो इसको नहीं, निवेदन कर रहे हैं कि इनको वो प्रेम समझ में आए, ये मुझे समझें। क्योंकि अगर मैं छोड़ दो इनको बोलूंगा तो मैं उस चीज को गलत कर दूंगा जो 2 बातें परमेश्वर का वचन कहता है, 3 बातें परमेश्वर का वचन कहता है। पहला, उसकी करुणा प्रतिदिन नहीं होती है, तो छोड़ दो का मतलब ये है कि कल को पकड़ लेना। लेकिन करुणा अगर हर दिन नहीं होती जाती है का मतलब यह है कि मौके पे मौके हैं। दूसरा जो वचन कहता है वो ये कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित और मग्न हो। आज का दिन मैं नहीं बनाया हूं, आप नहीं बनाए हो, आकाश जी नहीं बनाए हैं। आज का दिन यहोवा बनाया है, हर किसी के लिए नहीं बनाया है जी। जो विश्वास करते हैं उनके लिए बनाया। और किस लिए बनाया है? तकलीफें रहेगी, सर दर्द, पैर दर्द, सिर दर्द रहेगा, आप जूझोगे, लेकिन यीशु मसीह में आनंदित और मग्न होने के लिए बनाया है। और तीसरी बात जो वचन कहता है, हमारा परमेश्वर दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। वो हमारे पापों को ढांपने के लिए तैयार है, उससे अगर वाद विवाद किया जाए। और जो वाद विवाद मेरे ख्याल में है, उस चीज़ की यीशु मसीह के आने के बाद ज़रूरत भी नहीं है। जी। जो आकाश जी ने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है कि मैं धर्मी इसीलिए नहीं हूँ कि मैं कुछ काम करता हूँ, इसीलिए हूँ क्योंकि पहला तो उसकी दृष्टि में हूँ, और दूसरा ठहराया इसलिए गया हूँ क्योंकि मेरे लिए कोई बलिदान हुआ है। जी। तो जो ये चीज़ को सोच रहा है या अपने आप को इनकार कर दे रहा है, मतलब मैं जो बताना चाह रहा हूँ उसको अगर मैं
एक छोटे सारांश की तरह बताऊं तो ये है कि जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि एक ही कारण है कि अगर हम यीशु का इनकार कर दें तो हम उद्धार खो सकते हैं, तो वो व्यक्ति विश्वासी करना नहीं चाहेगा, क्योंकि वो संतान है, ये उसको पता है। जी। उसको ये पता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अब यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति ये बोलता है कि मेरा नाम जगत हो जाना चाहिए क्योंकि वहां पे जगत लिखा है, तो फिर मैं क्या ही बोल सकता हूँ। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, जगत ही से प्रेम किया। परमेश्वर ने हर किसी को जो उस पर विश्वास करता है उसको संतान बनाया, हर किसी को जयवंत से बढ़कर बनाया, हर किसी को उसने अपने लेपालक पुत्र पुत्रियां बनाया, हर कोई उसको हे अब्बा हे पिता कह के पुकार सकता है। और आपके आजू बाजू वाले लोग, आपके माता पिता, आपके जितने भी निजी लोग हों, आपको उतना नहीं जानेंगे जितना परमेश्वर जानता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तूने मेरे बेडौल तत्व को देखा है, वे दिन प्रतिदिन जब जोड़े जाते बनते जाते, मेरी हड्डी हड्डी जब जुड़ती तो तू उसको क्या पुस्तक में नहीं लिखा था? मेरे बाल गिने हुए हैं। आप एक बार सोच के देखो कि परमेश्वर मुझसे इतना प्यार करता है कि इस पूरे ब्रह्मांड को भी अगर मैं लूं, सबसे ज्यादा मूल्य यीशु मसीह का है। उस यीशु मसीह को उसने नहीं छोड़ा, जो कि ये रोमियो का वचन कहता है कि रख ना छोड़ा, नीच पुत्रों को रख ना छोड़ा। उसके बाद भी वो और देने को तैयार है। तो मैं सोचता हूं कि जो इस प्रेम को नहीं समझा या जो ऐसे तरीके से नहीं समझाया गया, वो ही इनकार करने के बारे में सोच सकता है, अपने आप को कठोर करने के बारे में सोच सकता है। इनकार का तो नहीं कहूंगा, कठोर करने के बारे में सोच सकता है कि मैं मसीह के सामने जाऊं या ना जाऊं। क्योंकि जो प्रेम को समझेगा, जो उस चीज को समझेगा, वो यही बोलेगा कि पापा मेरे से गलती हुआ नहीं पता, मेरे को ये मालूम है कि मैं आपकी धार्मिकता हूं और आप मेरे से प्यार करते हैं। मतलब यही सबसे ज्यादा जरूरी है। ऐसा टाइप का मैं बोलना चाह रहा हूं कि यहाँ पे उदाहरण के तौर पे लो तो कोई एक मंत्री है जी, उसका एक छोटा सा ड्राइवर है, वो ड्राइवर का बेटा भी जो होगा ना, वो अपने पापा के ऊपर गर्व करता होगा कि मेरा पापा मंत्री के यहाँ पे ड्राइवर है। जी जी। तो कल को अगर मुझे कुछ दिक्कत होगा, मतलब मंत्री पद उसके पिताजी का नहीं है जी, वो मंत्री के यहाँ पे ड्राइवर है, लेकिन फिर भी उसका जो पावर है वो कहीं ना कहीं वो ये अपने पापा के ऊपर महसूस करता होगा कि कल को कहीं कुछ हुआ तो मेरे पापा तो मंत्रालय में है या मंत्री के हैं, तो मेरे लिए थोड़ा सा कुछ पहचान के व्यक्ति हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह हमारी समानता में आ गया, और परमेश्वर जिसने संसार को, सृष्टि को बनाया, रचा। अब एक चीज़ ये सोच के देखो ना कि ये संसार, ये पृथ्वी, ये जो हम देखते हैं, सोना चांदी हीरा मोती, पेड़ पौधे, पहाड़ दरिया, जितने सब परमेश्वर ने ही तो बनाए जी। और यदि मैं संतान हूं तो ये सब चीज़ मेरा है, पिताजी मेरे लिए ही है, पिताजी का। तो आप एक चीज़ सोच के देखो कि अगर पाप रोड़ा था और वो जो इस संसार में मंत्री के ड्राइवर का बेटा है उसको पुलिस पकड़ ले रहा है, वो बिल्कुल नहीं हिचकेगा ये बोलने के लिए कि मेरे पापा को आप जानते हो, बिल्कुल नहीं हिचकेगा। तो ये चीज़ आप भी एक बार अपने लिए सोच के देखो ना कि आप कैसे अपने आप को ये बोल सकते हो कि आप पापी हो, जब आप ये जान रहे हो कि यीशु मसीह ने मेरे लिए बलिदान कर दिया है और परमेश्वर जो है, जो इस संसार को चला रहा है, वही मेरी ओर है और मेरे को धर्मी ठहराने वाला वही है। मतलब ऐसा है कि कोर्ट में ले जा रहे हैं और कोर्ट में ले जाने के बाद ऐसा टाइप का खड़ा हो गया है और खड़ा हो जाने के बाद ऐसा टाइप का है कि अरे बेटा तू जज का ही बेटा। ये बोलने में हम लोगों को सामान्य लग रहा है, लेकिन जो न्यायी परमेश्वर है, क्योंकि जो बात आकाश जी ने कही उसको भी मैं बोलना चाहूँगा कि वो सिद्ध है जी, वो हमारे पापों को ढांप नहीं सकता। उसने एक कीमत चुकाई है।
वहाँ वजह यीशु से- मसीह है, जिसकी वजह से हम जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं। और जो वो कीमत को भूल गया, कीमत को छोड़ दिया, तो जो बोलता है कि वो मसीह का नहीं है, वो परमेश्वर का नहीं है, तो मैं सोचता हूँ सही है। लेकिन उन सारी चीज़ों को हटा के अगर मैं ये बोलूँ कि हमारा उद्धार, तो मैं ये सोचता हूँ कि हम कौन होते हैं ये सोचने वाले कि मैं उद्धार खो दूंगा या नहीं खोऊंगा, या मैं कौन होता हूँ आपके उद्धार के बारे में ये बोलने वाला कि आप अपने उद्धार को खो दोगे नहीं खोओगे। जी जबकि ना मेरे बोलने पे, ना मेरे सोचने पे, ना आपके कुछ करने पे वो उद्धार डिपेंड करता है। जी ये तो डिपेंड करता है मसीह के कार्यों पे मसीह जो ने उसने पूरी तरीके से मेरे लिए किया। तो मसीह को ही हम कहने दे कि बेटा तेरा उद्धार है या नहीं, तेरा उद्धार नहीं है। नहीं है। और मेरे ख्याल में मसीह ये तेरा उद्धार नहीं है बोलने वाला ही नहीं है, क्योंकि जो दंड दे सकता था वो हमारे लिए विनती कर रहा है, जी और उसके बाद बोलता है कि तुम जयवन से भी बढ़कर हो, हम्म, उसके प्रेम से तुमको कोई अलग कर नहीं सकता। तो हम अपने उद्धार को नहीं खो सकते, ऐसा मेरा जस्टिफिकेशन है। बाकी आकाश जी और रिंकू भाई आप लोगों को है, तो आप लोग बोल सकते हैं कुछ। मैं फिर से इस चीज़ को कहना चाहूँगा कि ये हम सब समझ गए हैं, जानते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, और अगर हम उस पर विश्वास करते हैं तो हम सदैव के लिए धर्मी ठहरते हैं, और हम इस चीज़ में बने भी रहना चाहते हैं। तो ये क्वेश्चन ही है फिर से आप लोग के लिए, और ये आखिरी क्वेश्चन होगा, क्योंकि हम कितना भी सोचें, कुछ भी कहें, मगर जब हम कोई गलती करते हैं, है ना, जैसे कोई पाप करते हैं, जिसको हम पाप करते हैं, मैं बोलूँगा मिस्टेक बोलूँगा उनको, बट लोग इसको पाप कंसिडर करते हैं। तो जैसे कोई मिस्टेक करता है ना, और वो उस गिल्ट में फंस जाता है ना, क्योंकि हर कोई उतना मैच्योर नहीं है ना, हर व्यक्ति हर इंसान उतना मैच्योर नहीं है जो ये सोच रखे या उस चीज़ में बना रहे, हमेशा उस सोच में बना रहे, है ना। तो जब वो कहीं पे जाता है संगति के लिए, क्योंकि वो चाहता है कि वो उस सोच में, जो वो सोचता है उसमें बना रहे, है ना, कि मसीह मेरे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन फिर जी उठा, और मैं अब उसमें उसकी अनंत धार्मिकता में सम्मिलित हूँ। वो विश्वास करता है और उसी चीज़ में वो बढ़ता रहता है। लेकिन जब वो कहीं जाता है, कहीं संगति लेता है, और तब उसके ऊपर ये बात आती है, या उससे ये कहा जाता है कि जब तुम ऐसा करते हो तो तुम पाप करते हो। तो जितनी भी बातें हमने अभी की, वो उन बातों पर चोट करती है ना, कि मैं तो विश्वासी हूँ, मैं तो धर्मी हूँ। तो ये कहीं ना कहीं उसके हृदय में कॉन्ट्रडिक्ट हो जाता है ना। या तो वो ये रूप ले लेगा कि मेरे को अपने उद्धार को बचाए रखने के लिए ये चीज़ करनी पड़ेगी, या तो वो ये दूसरा रूप ले लेगा कि अब नहीं हो पाएगा मेरे से, प्रभु मेरे से नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके का रूप अख्तियार कर लेता है ये जो सिचुएशन है। तो इस बारे में आप लोग का क्या कहना है कि जो व्यक्ति, क्योंकि हमने भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को फेस किया है कि जैसे आकाश जी ने अपने पुराने एक्सपीरियंस को बताया, तो कहीं ना कहीं अपने कुछ शिक्षाओं से या कुछ बातों से इन्फ्लुएंस थे, तभी उनको लगता, या हमको लगता था, मुझे भी लगता था पहले, कि हमको अपने उद्धार को बचाए रखने के लिए कुछ करने की आवश्यकता है, ये जो चीज़ है, या फिर उस प्रेम को। क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम कोई व्यक्ति मान लेते हैं पोर्नोग्राफी देख के आया है, अब उसके हृदय में पहले ही ये बातें चल रही है कि मैंने पाप किया है, मैंने पाप किया है, तो वो ऐसी संगति में आता है जबकि जहाँ पे उसको ये बताया जाता है कि अगर तुमने किसी स्त्री को देखा तो कुदृष्टि से देखा तो तुमने पाप किया, तुमने वह विचार कर लिया। और वो तो उससे पहले ही वो सिर्फ विचार नहीं, कुदृष्टि से नहीं, उसने पोर्नोग्राफी देखी है प्रॉपर, है ना। यहाँ पे उसने किसी स्त्री को कुदृष्टि से नहीं देखा, उसने पूरी तरीके से पोर्नोग्राफी देखी है। तो अब सोचिए उसके मेंटल स्टेटस का क्या हाल है ना। अब वो संगति में आके भी यही सुन रहा है कि ऐसा है कि तुमने पाप किया, अब तुम परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए हो।
तो इस चीज़ को कैसे डील कर सकता है वो व्यक्ति, या कैसे उस चीज़ को हैंडल कर सकता है, इस बारे में आप लोग का क्या कहना है? मैं इसका जवाब शॉर्ट रखना चाहूँगा। जी। सिंपल शब्दों में अगर कोई ऐसी स्थिति में है तो पहला चीज़ तो उसको इस चीज़ को ध्यान रखना है, विश्वास रखना है कि वो परमेश्वर की नज़र में धर्मी है जी। है ना, और उसका कारण हमने पूरा एक्सप्लेन किया है जी, है ना, जी। तो वो वाला चीज़ है। और दूसरा चीज़ है कि इसमें थोड़ा समय लगता है, जैसे मेरे को समझ में आता है, ये थोड़ा सा मैच्योरिटी वाली बात आती है, और थोड़ा वचन को पढ़ना और सोचना, मतलब मैं परमेश्वर के लिए क्या कर सकता हूँ, उससे पहले ये समझना कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जी। तो जैसे इफिसियों का पत्र जो है वो अच्छा लगता है कि उसके शुरुआत के 3 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें बोलता है कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया है, जी। फिर आखिरी के 3 चैप्टर ऐसे हैं कि मुझे परमेश्वर के लिए क्या करना है। जी। तो मसीह जीवन में ये चीज़ रहना चाहिए कि मेरे को पहले ये जानने की ज़रूरत है कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया, क्योंकि आप जितना ज़्यादा आपके अंदर में अंडरस्टैंडिंग रहेगी ना, आप उद्धार के काम को उतना ज़्यादा अप्रिशिएट कर पाओगे, और उतना ज़्यादा मतलब पाप आप पर हावी नहीं होगा, जैसा मेरे को समझ में आता है। क्योंकि बाइबल एक जगह बोलता है कि पाप आप पर रूल नहीं करेगा। इंग्लिश में लिखा है सिन शैल नॉट रूल ओवर यू, पाप आप पर प्रभुता नहीं रखेगा, क्योंकि आप व्यवस्था के अधीन नहीं, अनुग्रह के अधीन हो। तो जब आप अनुग्रह के अंदर हो तो पाप आप पर हावी नहीं होगा। तो हमें यही समझना है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह के अंदर में हैं, है ना। जब हम उद्धार में हैं, परमेश्वर के अनुग्रह के अंदर में हैं, और ये सब चीज़ की अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर में रहेगी ना, तो आप उद्धार के उस चीज़ को थामे रहोगे। तो आप मतलब गिल्ट कॉन्शियंस ही है, जैसे मैं बोलूँ जो 10 आज्ञा थी, जो व्यवस्था था, बाइबल बोलता है कि पाप को उससे ताकत मिलता था। ये एक अलग टॉपिक है, कभी बात कर सकते हैं, लेकिन हमें जो विक्ट्री मिलती है यीशु मसीह के द्वारा मिलती है। तो जो एक गिल्ट कॉन्शियंस है, ये गिल्ट फीलिंग ही मतलब एक तरीके से पाप को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो मैं वही बोलना चाह रहा था कि आप पहला चीज़ प्रभु में आए हो तो आप उद्धार के उस कार्य को थामे रहो, चाहे आपसे पाप हो रहा है नहीं हो रहा है। मैं उसको छोड़ने वाला ही नहीं हूँ, भले ही मैं आज्ञा पालन कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं प्रभु आपके बलिदान पे विश्वास करता हूँ, वो मैं कर सकता हूँ, है ना। और दूसरा, परमेश्वर के जो परमेश्वर ने आपके लिए जो किया है पत्रों में, उन चीज़ों को पढ़ो, सोचो, ध्यान दो, क्योंकि ये समझ हमने अभी जो डिस्कस किया वो किया, लेकिन ये जो समझ है ना उद्धार के विषय में, परमेश्वर ही आपको समझा सकते हैं। तो वो चीज़ आप परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करो, वचन पढ़ो और सोचो ऐसा क्यों लिखा गया है। तो इससे मतलब आप डील कर सकते हो, और एक मैच्योरिटी आता है, थोड़े समय के बाद आपको समझ में भी आएगा उद्धार का काम, और एक टाइम ऐसा आएगा जैसा वायदा ही है कि पाप की प्रभुता आप पर नहीं रहेगी, क्योंकि आप अनुग्रह के अधीन हो। तो वो वाला वायदा भी आपके जीवन में पूरा होगा। जी। दो बातें आपने पूछी थी रिंकू भाई, मैं प्रकाश जी से सहमत हूँ। पहला ये कि वो ये बोल देगा कि मेरे से नहीं हो पाएगा जी। और दूसरा वो ये मतलब एक गिल्ट में आ जाएगा, जिससे वो शायद दूर होने लगे या ऐसा टाइप का कुछ उसका रिजल्ट हो। जी। तो आकाश जी ने सही चीज़ कहा कि हाँ, वचन पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए, और ये वो चीज़ पर मैं सोचता हूँ आपके दोनों प्रश्न जो हैं वो एकदम जेन्यून हैं, क्योंकि हर कोई जूझता है। जी। हर कोई जूझता है। आज का समय मैं ये सोचता हूँ कि मैं संसार की बात कर रहा हूँ, मैं इसमें कोई विश्वासी या अविश्वासी की बात नहीं कर रहा हूँ। जी। दोष देने की प्रथा ज़्यादा है अपेक्षा एक्सेप्ट करने की। अप्रिसिएशन बहुत कम मिलता है, या मोटिवेशन तो बहुत। मैं ये नहीं बोल सकता कि आकाश जी ने जो कहा है वो पूरी रीति से उस पर सही हो सकता है, क्योंकि मैं कई बार मैं अपनी बात बताऊं तो यदि मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि मैं गलत किया हूं और परमेश्वर से दूर होने का, क्योंकि तो यदि मैं वचन पढ़ूं तो वचन मेरे को दोष ही देगा। उस समय मैं उस सोच में नहीं हूं, उस समय मुझे मेरी गलती ही दिखाई देगी वचन में भी। दूसरा एक चीज़ ये हो सकता है कि मैं प्रार्थना में बैठूं, लेकिन वो गिल्ट कॉन्शियस में प्रार्थना मेरे को बैठना ही नहीं देगा। जी। तो दो चीज़ें वैसे ही चली गई।
मतलब मैं आपको ये बताने की कोशिश करना चाह रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है तो वो क्या चीज़ में जूझता है, जी तो वचन तो वो पढ़ेगा ही नहीं। जी दूसरी चीज़ वो प्रार्थना नहीं करेगा। हम्म, जो तीसरी चीज़ या एक अलग चीज़ जो वो करने की कोशिश करेगा, जो मैं देखा हूँ या मेरे साथ जो होता है वही, वो संगति खोजने की कोशिश करेगा। जी क्योंकि देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो ये रहा है कि मैच्योरिटी की हम बात करें तो हर कोई परमेश्वर से हे अब्बा हे पिता कह के नहीं बात करता। जी शुरुआत में वो प्रभु यहोवा परमेश्वर ऐसे करके बात करता है और मैच्योर होने के बाद फिर वो पिता वाले सेंस में आता है। जी तो जब वो यहोवा और ये सारी चीज़ों में रहता है तो एक चीज़ होती है, वो ये होती है कि हम अपने अगल बगल के लोगों से जो हमारे या तो आत्मिक गुरु होते हैं या जो संगति वाला सर्कल होता है, हम वहाँ ज़्यादा बात करने की कोशिश करते हैं। जी जी तो मैं उस व्यक्ति के साथ साथ में उस संगति के झुंड को भी मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति आता है और ये बोलता है कि मैं इस चीज़ से जूझ रहा हूँ, जी तो क्योंकि वो तो प्रार्थना नहीं कर सकता, वो वचन नहीं पढ़ सकता, लेकिन बाकी तो उसके लिए प्रार्थना और उसको वचन से समझा सकते हैं। जी तो एक दूसरे की उन्नति का कारण होना और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, ये मैं चाहूँगा कि ये हो। जी क्योंकि मैं अगर बीमार हूँ, मैं खाना नहीं खा पा रहा हूँ, तो मैं खाना नहीं खा पा रहा हूँ। हम्म, मेरे लिए यही है कि कोई आए और मेरे को खाना खिलाए। जी तो वो व्यक्ति क्या करे, तो मैं ये सोचता हूँ कि वो तो अंधा है, वो क्या ही करेगा। जी अब यहाँ पे फिर से ज्योति की ज़रूरत है, फिर से वो आदमी की ज़रूरत है। जी तो उस व्यक्ति को अगर उससे हो पाए तो कोई ऐसा खोजना चाहिए जो उससे यीशु मसीह की बात, मैं वचन की बात करे नहीं बोल रहा हूँ, जी मैं यहाँ क्लियर बोल रहा हूँ कि वचन की बात ना करे, जी यीशु मसीह की बात करे। कि यीशु मसीह ने उसके लिए क्या किया, क्या कैसे- किया वो बाद में, कैसे यीशु मसीह प्रेम के किया, बारे में बात करें, कैसे प्रेम किया, मतलब कोई भी वो हो सकता है, है ना। क्योंकि वचन अगर हम जाएं तो बाइबल का वचन हम अगर देखें जी तो वो दोष भी देता है। जैसा अभी थोड़ी देर पहले आकाश जी ने ही कहा है कि व्यवस्था के अधीन नहीं हम मानोगे, बाइबल दोनों के बारे में बात करता है। जी तो जो पढ़ना है और सोचना है वो उस समय तो वो नहीं कर पाएगा। जी तो कोई एक ऐसा संगति खोजे, ऐसा संगति को वो देखे जो पहला तो अगर एक शब्द में, एक लाइन में, राइट बिलीविंग राइट लिविंग, सही विश्वास सही जीवन को लेके आता है। जी क्योंकि वो भटक क्यों रहा है, क्योंकि उसको गिल्ट है, जी वो गलत किया है, परमेश्वर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन कोई अगर एक व्यक्ति है वो इसको बोले कि तू परमेश्वर की धार्मिकता है, तेरे को परमेश्वर एक्सेप्ट कर चुका है, करेगा तो बात की बात है, कर चुका है, तो छोड़ दो जी तू जा हे अब्बा हे पिता कह के उसे जा और अपने दिल की बात खोल के कर। तो मेरे को लगता है कि वो गिल्ट का जो जड़ है ना रिंकू भाई, जी आकाश जी, जी वो पूरा तो नहीं लेकिन वो टूटना जरूर शुरू हो जाएगा। जी और जब ऐसे लोग आजू बाजू में होने लगेंगे ना, मतलब मैं ये कहता हूँ कि कई एक बार मैंने ये चीज़ को देखा है, मैं मतलब ये चीज़ मैं देखता हूँ कि एक व्यक्ति है वो चोरी किया, चोरी करके कुछ दूर गया और उसके मन में ये आया कि मैं गलत किया हूँ, जी इस साइकिल को मैं रख देता हूँ। जी उस साइकिल को रखने गया, लोग उसको पकड़ लिए, जी अब वो चोर हो गया। जी अब वो व्यक्ति जो है वो ये सोचेगा इससे अच्छा तो मैं चोरी ही कर रहा था, लेके ही चला जाता, लेकिन हाँ चोरी ही कर रहा था, जी मैं रखने मतलब सुधारने आया हूँ जी और मैं फंस गया। तो मेरे को ये लगता है कि समझने की और समझाने की आवश्यकता है जी कि यदि कोई आके आपसे कुछ चीज़ को बोल रहा है कि मैं इस चीज़ से जूझ रहा हूँ या ये चीज़, आप कितने भी महान हो आप उस चीज़ से नहीं जूझ रहे हो, लेकिन अगर वो भाई की समस्या है, जी मेरे को लगता है कि परमेश्वर के सम्मुख वो नहीं जा सकता, हमको जाना चाहिए जी और यीशु मसीह के बारे में, परमेश्वर के प्रेम के बारे में और परमेश्वर के बारे में उसको हम बताएं। जी क्योंकि हम देखिए यहाँ पे मैच्योरिटी की बात हम तीनों कर रहे हैं, जी तो यानी कि ये है कि वो मैच्योर नहीं है, जी तो अब वो खोजेगा उस मैच्योर व्यक्ति को
जी जी। तो अब उस मैच्योर व्यक्ति के, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे साथ हुआ है कि मैं वचन तो नहीं पढ़ना चाहूँगा अगर मैं गिल्ड कॉन्शियस में हूँ, मैं प्रार्थना तो नहीं कर ही नहीं सकता क्योंकि मेरे को मालूम है कि एक्सेप्टेबल ही नहीं है, तो मैं करूँगा ही नहीं प्रार्थना। जी। तो मैं खोजूंगा जरूर कि कोई व्यक्ति ऐसा हो जो मेरे को या तो वचन बताए, या तो मेरे लिए प्रार्थना कर दे, या तो मेरे लिए मध्यस्थता करे, या मेरे को समझाए। होता है ना कई एक बार कि घर में हम लड़ लेते हैं अपने माँ बाप से, अपने भाई बहनों से, लेकिन बाहर एक ऐसा दोस्त होता है जो वही बात जो हमारे माँ बाप ने कही, हमारे भाई बहन ने कही, वो बोलेगा तो वो मीठा लगेगा। हाँ यार तू तो सही बोल रहा है यार। वही चीज घर वाले बोल रहे थे तो लड़ लिया, लेकिन वही चीज उसका दोस्त बोला है तो वो उसके लिए सही है। तो मेरे को लगता है कि संगति बहुत मायने रखती है जी। और कोई व्यक्ति उद्धार में आया है, यीशु मसीह ग्रहण किया है, वो गिल्ड कॉन्शियस में आ रहा है, तो मेरे को ये लग रहा है कि वो सही ट्रैक पे है और वो लड़ रहा है अभी जी। कि मैं अपने जीवन को कैसे सुधारूं, जी। मैं अपने जीवन में मसीह को कैसे प्राथमिकता दूं, जी। मैं अपने उद्धार को कैसे बचा सकूं। अगर सही मायनों में बोलूं तो वो इस चीज से लड़ रहा है। अब वो जब इस चीज से लड़ रहा है तो अब जो मैच्योर लोग हैं उनको ये चीज चाहिए कि उसके ऊपर दोषारोपण लगाने से पहले कि तू ये किया है, इसको पहले सुधार, तेरे से ऐसा, ये सब चीज की बजाय आइए भाई, आइए बहन, हम आपके लिए प्रार्थना करें पहले। जी बिल्कुल। दूसरा, आइए हम वचन से देखते हैं जी। क्योंकि मैं फिर अगर बोलूं तो फिर मैं पुरानी जितनी बातें मैं अभी पहले बोला हूं वही बोलूंगा जी। कि धर्मी ठहराने वाला परमेश्वर है, दोष लगाने वाला परमेश्वर है, दोष से रहित करने वाला परमेश्वर है, न्याय करने वाला परमेश्वर है, दंड, हर एक चीज परमेश्वर की ऊपर है। बस इसीलिए मैं बोला कि हम अपनी सोच किसी के ऊपर ना थोपें, बल्कि वो जन जो जूझ रहा है उसको परमेश्वर के नजदीक ले जाए। जी बिल्कुल। और यही मेरा कहना है कि अगर इस तरीके से हम चलें, मैं आकाश जी की बात का खंडन नहीं कर रहा हूँ कि वचन नहीं पढ़ना चाहिए, प्रार्थना नहीं करना चाहिए, लेकिन इन सब चीज़ के साथ जी मैं ये चाहता हूँ कि यदि वो प्रार्थना नहीं कर पा रहा है या वचन नहीं पढ़ पा रहा है या प्रार्थना कर पा रहा है और वचन पढ़ पा रहा है, तो भी वो किसी ऐसे मैच्योर व्यक्ति की संगति में ही पढ़े जी या करे जी जो उसको मसीह के पास, परमेश्वर के पास ले जाए। जी। और मैं ये सोचता हूँ कि हम कलीसिया, एकलौती कलीसिया जो पूरे विश्व में है, जी, उसका कार्य यही है कि जो उद्धार को प्राप्त नहीं किए हैं उनको उद्धार में ना लेके हैं, उनको वो उद्धार यीशु मसीह के पास लेके चले जाए। जी। जैसे कि हम लोगों ने आज डिस्कशन किया कि क्या हम उद्धार खो सकते हैं, और इसमें हमने कई बातों को सीखा, जाना, और हमने अपना पक्ष रखा और कई तरीके से, या एक तरीके से कहूँ कि हमने हेल्प करने की कोशिश की है। और जैसा हम हर बारी कहते हैं कि आप सब चीज़ों को सोचिए, समझिए और फिर आगे बढ़िए और मसीह में बने रहिए, क्योंकि सबसे आखिरी बिंदु शुरू से लेकर आखिर तक वही है और उसी में हमें बने रहना है और उसी के साथ हमें अनंत जीवन के राज्य में प्रवेश करना है। तो इसी के साथ हम आज का पॉडकास्ट ख़त्म करते हैं और मैं आप लोग का धन्यवाद करना चाहूँगा। आप लोगों को धन्यवाद और आप दोनों को जय मसीह की, और साथ ही साथ हमारे श्रोता भाइयों बहनों को भी जय मसीह की।